किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा उन्नति दिलाए। जी हाँ, किसान भाई आपकी जो आय है वो दुगनी हो, तो ऐसे में ज़रूरत है कि योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए, क्योंकि खेती हम करते हैं तो खेती में बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए। साथ साथ हमें योजनाओं पे भी ध्यान देना चाहिए और योजनाएं हमारे लिए कितनी ज़्यादा लाभकारी रहेंगी ये भी हमें जानना चाहिए। किसान सम्मान निधि योजना, जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही है। कैसे ये हमें मिलेगी, किस तरीके से ये काम करती है योजना और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी से, जो कि जावरा से हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से। चलिए जानते हैं इस विषय को विस्तार से। किसान भाई नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम। आज आपको भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया। यह योजना 1 दिसंबर 2018 रबी सीजन से प्रारंभ किया गया और इसके लिए जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसान पात्र हैं, वैसे किसान जो आयकर नहीं प्रदान करते हैं इस श्रेणी में पात्रता के लिए उपयुक्त हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे यह मंशा रही कि जो किसान भाई 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन रखते हैं और बुआई के समय उनको खाद, बीज और विभिन्न प्रकार की दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और उसकी उपलब्धता उनके पास नकदी नहीं होने के कारण, पैसे नहीं होने के कारण बहुत ही समस्याओं को झेलना पड़ता था। गाँव में साहूकार इत्यादि से कर्ज लेके और जब वो खेती के लिए जाते थे, कई बार उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस दृष्टिकोण से कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने इस योजना को प्रारंभ किया और इसमें किसान भाइयों को 2000 रुपये 3 किस्तों में साल भर में प्रदान किया जाता है। पहला किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में और इसके बाद फिर अगस्त से लेके नवंबर के बीच में और दिसंबर से मार्च के बीच में। इस प्रकार से 2000 रुपये की किस्त जो है किसान के खाते में डिजिटली रूप से ट्रांसफ़र करके प्रदान किया जाता है। इसका लाभ यह भी है कि इसमें कोई दूसरा स्रोत नहीं होने के कारण पैसे में या किसानों को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये पैसा डिजिटली रूप से सीधे किसान के खाते में जाता है। और यह देखा जाए तो जो डिजिटल देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई है, उसका भी एक नमूना यह प्रदर्शित करता है। इसी कड़ी में हम देखें तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना प्रारंभ किया और इसमें भी प्रधानमंत्री योजना सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को 2000 रुपये यानी 4000 रुपये किसानों के खाते में डिजिटली ट्रांसफ़र करने की शुरुआत की गई। यह जो है योजना 25 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया, पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर। और इस प्रकार से हम देखें तो मध्य प्रदेश में के जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6000 और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4000 रुपये साल भर में प्राप्त करते हैं। देखा जाए
तो ये 10,000 रुपये की रकम होती है। और ये 10,000 रुपये हमारे किसान भाई जब उनके खाते में मिलते हैं तो नकदी की समस्या नहीं होती है। बीज कहाँ से प्रबंध करें, खाद कहाँ से प्रबंध करें, दवाइयाँ कहाँ से प्रबंध करें, इस समस्या से अब उनको निजात मिल रहा है। बहुत ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिसमें किसान इस योजना से आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं कि जब किसानों को नकदी की समस्या होती है और वो खाद, बीज इत्यादि प्रबंध करने में बड़े उनकी मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। यह भारत सरकार की योजना और हमारे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याण योजना, ये दोनों योजना मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। बाकी राज्यों में यह योजना केवल प्रधानमंत्री सम्मान निधि का ही है, परंतु मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक दोहरा लाभ है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान खुशहाल, सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज जो डिजिटल युग चल रहा है, किसानों के गांव-गांव तक आज नेट की सुविधा, मोबाइल की सुविधा ये जो मिल चुकी है, इसके हिसाब से उनको जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र होता है किसान के मोबाइल पर उसके संदेश प्राप्त होते हैं। किसान भाई अगर उनको संदेश नहीं प्राप्त होते हैं, योजना का पैसा प्राप्त नहीं होता है, तो वह जो है संबंधित अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके और इस योजना, इसमें पैसे कितने प्राप्त हुए, इसकी जानकारी ले सकते हैं। और एक देखा जाए तो आज हमारे कृषि के क्षेत्र में छोटे किसान, सीमांत किसानों की भूमिका बहुत बड़ी है। उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो देश में और राज्य में जो एक उत्पादन की समस्या देखी जाती है कि अधिकतम उत्पादन किसान नहीं प्राप्त करते हैं, आज ये हमारे छोटे सीमांत किसान इस योजना का लाभ लेकर अधिकतम उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज देश में और प्रदेश में अनाज में हम सरप्लस हैं और देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में हम कृषि कर्मण अवार्ड भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इन छोटे और सीमांत किसानों की अहम भूमिका है, जो इस योजना से पहले हमेशा परेशान हुआ करते थे और कहीं न कहीं उनका योगदान कृषि के क्षेत्र में कम हुआ करता था, परंतु जैसे ही इस योजना का लाभ मिला, किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट, किसान के चेहरे पर खुशहाली ये देखने को मिल रहा है। और क्यों न मिले, क्योंकि समय पर उनको ये पैसे प्राप्त हो जा रहे हैं। किसान बहुत बड़े खुशी से बीज, खाद, दवाइयाँ और सिंचाई के प्रबंध के लिए उनके पास नकदी पैसे हो रहे हैं और उसका उपयोग कर किसान भाई आज जो है कृषि के क्षेत्र में, कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में, किस बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लेकर काफ़ी सजग हो रहे हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे गाँव में बड़े किसान, मझोले किसान और छोटे किसान, इनकी एक ग्रुप होता है, उसमें बड़े किसान तो कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं, पर हमारे छोटे किसानों के पास ये एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि कैसे वो खेती करें। जब भी हमारा रबी का सीज़न, खरीफ का सीज़न आता था, किसानों के माथे पर एक लकीर खींच जाती थी कि पैसे की व्यवस्था कहाँ से किया जाए, क्योंकि जो खेती में खाद है, बीज है, इनको हमें समय पर प्रबंध करना जरूरी होता है। अगर समय पर हम इनका प्रबंध नहीं कर पाए तो हमारे खेती पिछड़ जाती थी, उत्पादन कम होता था और उसका जो है देखा जाए तो गांव के जो उत्पादन की हम बात करते हैं, उत्पादकता की बात करते हैं, उसमें उनकी भागीदारी पिछड़ जाती थी। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना लागू हुआ, इससे अब किसानों में यह सब समस्या दूर हो गई। किसान जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, उनके पास जो है ये सारी सुविधाएं प्राप्त होने से
वो देश में और प्रदेश में अपना योगदान बहुत सम्मानपूर्वक कर रहा है और देश में अपने समाज में सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो किसान भाइयों, आपने जाना किस तरीके से हम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र बन सकते हैं और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं। और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली कुछ और जानकारियों के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से
किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। किसान भाइयों, वक्त हो चुका है खबरें खेती का। चलते हैं, जानते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सम्मान निधि से कोई भी पात्र किसान वंचित ना हो, अब सरकार करेगी 40 क्विंटल मूंग की खरीदी। मध्य प्रदेश में 143 लाख हेक्टेयर में हुई बोनी। पौध संरक्षण के जैविक उपाय और धनिया से नगद आमदनी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा किसानों की आय बढ़ाने और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करने पर जोर देती रही है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए कई पहल की हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री तोमर ने कहा कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों से डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। पीएम किसान के तहत पात्र किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे वे घरेलू जरूरतों के साथ साथ कृषि और उससे जुड़े खर्चों को भी पूरा कर सकें। फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से पीएम किसान के तहत 11 किस्तों का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा धनराशि करीब 11.37 करोड़ पात्र किसानों को भेजी जा चुकी है। बैठक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और बिहार के कृषि मंत्रियों ने अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश में इन दिनों किसानों से उनकी मूंग की फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार कर रही है। अभी फसल खरीदी की लिमिट 25 क्विंटल ही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की सहमति से किसानों से 40 क्विंटल खरीदी करने जा रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह बात नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव भारत सरकार श्री मनोज आहूजा से चर्चा के उपरांत जारी एक बयान में कही। श्री पटेल ने बताया कि मूंग खरीदी की मात्रा प्रति किसान 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने पर केंद्रीय सचिव ने सहमति जताई है और जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। कृषि मंत्री ने केंद्रीय सचिव को बताया कि किस प्रकार वन ग्रामों की फसलों का बीमा मध्य प्रदेश में किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को यह सुझाव भी दिया कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में वन ग्रामों की फसलों का बीमा कराकर किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति की राशि किसानों को दिलवाई गई, उसी प्रकार पूरे देश भर के वन ग्रामों की फसलों का बीमा कराकर देश के वन ग्रामों की फसलों का बीमा कराया जा सकता है। श्री पटेल ने प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ही चना, सरसों, मसूर की खरीदी करने का भी केंद्रीय सचिव को सुझाव दिया। मध्य प्रदेश में अब तक खरीफ बुवाई 143 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 96% है। राज्य में प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 50.18 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं धान की बुवाई 32.20 लाख हेक्टेयर में हो गई है। मक्का, उड़द, मूंग एवं कपास की बुवाई लक्ष्य को पार कर गई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 147.72 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 143.03 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 50.18 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जबकि 54.42 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष लगभग 4 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में बोनी हुई है। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी अब तक 32.20 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 34.71 लाख हेक्टेयर रखा गया है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुवाई 16.14 लाख हेक्टेयर,
तुअर 4.37 लाख हेक्टेयर, उड़द 16.90 लाख हेक्टेयर, मूंगफली 4.50 लाख हेक्टेयर और कपास 6.25 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य में अब तक कुल अनाज फसलें 54.31 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 23.30 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 59.18 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। बहुमूल्य फसलों को जैविक पद्धति से सुरक्षित रखा जा सकता है। घरेलू विधि अपनाकर कीट नियंत्रण कर सकते हैं तथा उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकती है। फसलों में रस चूसक कीट जैसे चैंपा, सफ़ेद मक्खी, जैसिड, हरा तेला का प्रभाव जैविक विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए 3 किलोग्राम लहसुन एवं 100 मिलीलीटर मिट्टी के तेल में 200 लीटर पानी मिलाएं। इस तैयार घोल को अच्छी तरह मिला लें। यह मात्रा 1 एकड़ खेत में छिड़कने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह सब्जी उत्पादक किसान टमाटर की इल्ली, मिर्च का हरा तेला, भिंडी का जैसिड, मोइला आदि नियंत्रित करने के लिए सरल जैविक तकनीक अपना सकते हैं। इसके लिए सीताफल के बीज का उपयोग किया जा सकता है। यह बीज कीटनाशक गुणों से भरपूर होते हैं। 2 किलोग्राम सीताफल के बीज का अर्क बनाएं और तैयार अर्क को 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना लें। इस घोल को 1 एकड़ खेत में छिड़ककर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। धनिया एक नकदी फसल है। सब्जियों में इसका उपयोग जायका बढ़ाने के लिए होता है। इसका मूल्य 10 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक जाता है। पानी से इसकी हानि होती है, इस कारण बरसात में यह बहुत महंगा हो जाता है। धनिया लगाने के लिए भारी दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसमें 5 से 10 टन गोबर की खाद अवश्य डालें। किस्मों में ग्वालियर नंबर 5365, मोरक्कन B2, CS 193, CO1 तथा MD2 लगाएं। बीज की मात्रा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बोनी का समय उचित समय अक्टूबर माह है। पहले बीज को रगड़कर 2 दलों में विभाजित कर लें। कतारों में 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बोएं। पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज का उपचार थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करें। बीज को 10 से 20 घंटे पानी में भिगोकर निकालकर सुखाकर बोने से अच्छा अंकुरण होता है। बुवाई के समय 160 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। 20 से 25 दिन बाद 85 किलो यूरिया से ड्रॉप ड्रेसिंग कर दें। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में इतना ही। वक्त हो चुका है अब से विदा लेने का। आज के इस अंक में बहुत सारी जानकारियों को हमने जाना। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अब फिलहाल तो विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।